नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको क्या लगा था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान जब चलाया जाएगा तो चपेट में केवल अब्दुल आएगा, केवल शहजाद आएगा, केवल रफिया बानो आएगी? नहीं, गुप्ता जी भी आएंगे, शर्मा जी भी आएंगे और मिश्रा जी भी आएंगे। अरे जहांगीरपुरी और खरगोन में मुसलमानों की बर्बादी पर तालियां पीटने वालों, जरा शिव त्रिवेदी की लाश उठाओ। लेकिन उठाओगे कैसे? उसकी लाश को तो पुलिस वालों ने जला दिया। सुनो, बुलडोजर की रफ्तार पर आका के चरणों में लौट जाने वाले फिल्म सिटी के एंकरों, अपने ग्राहकों को बताओ कि शिव त्रिवेदी की लाश उसके बाप को मिली ही नहीं देख पाई शिव त्रिवेदी की बुआ आखिरी बार अपने बच्चे को। बताओ पत्रकारिता की लाश पर पबों में ठुमका लगाने वाले घुंघरू पत्रकारों कि शिव त्रिवेदी की बहनें 2 साल से राखी पर उसका इंतजार करती रहीं कि उसका भाई अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। पतझड़ के पत्तों की सरसराहटों पर भी वो चौंक कर उठती, लेकिन न शिव त्रिवेदी आया, न शिव के लौटने की खबर आई, न उसकी लाश आई। पता करो जज्बात के जल्लादों कि शिव के शहर में शिव त्रिवेदी को कौन निगल गया। मुझे मालूम है अभी तुम मुसलमानों की बर्बादी का जश्न मना रहे हो, लेकिन इन बर्बादियों का मतलब पूछो शिव त्रिवेदी के पिता से। गणतंत्र के गिद्धों, नजर मिलाओ शिव त्रिवेदी की मासियों से। नैतिकता की चीलों, आंखों में झांको शिव त्रिवेदी की बहनों के। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे प्याले में छलकती हुई शराब जितनी महंगी होती गई है, तुम खुद उतने ही सस्ते, लिजलिजे और टुच्चे होते गए हो। और तुम्हारे घिनौनेपन के इंतहाई पर चीखती है शिव त्रिवेदी की आत्मा शंकर के बनारस में कि बिके हुए जमीर के नीलाम घरों के बादशाहों, दुनिया को बताओ किसने छीन ली मेरी कलम, किसने नोच लिए मेरे सपने, किसने काट दी मेरी सांसें। क्या आप जानना चाहेंगे हुजूर, मुसलमानों के मोहल्लों में छाए मातम के बीच शिव त्रिवेदी की कहानी? कौन था शिव त्रिवेदी? शिव त्रिवेदी को किसने मारा? हमें मालूम है बुलडोजरों पर बैठी हुकूमत की हुस्न परियों को शिव त्रिवेदी की चीखती लाश की सुबकती हुई रुबाइयां सुनाई नहीं पड़ती होंगी, लेकिन मैं तो पूछूंगा कि शिव त्रिवेदी को किसने मारा। सुनाऊंगा उसकी कहानी। आपको सुनना हो तो सुनिए, नहीं तो खोल लीजिए टेलीविजन पर शाम 5 बजे के बाद लोकतंत्र, अमन और भाईचारे के खिलाफ चिंगारती हुई खिड़कियां। शिव त्रिवेदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बड़गड़ी गांव का रहने वाला था। जब वो 2 साल का था तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। पिता खेतिहर मजदूर उसकी पढ़ाई के लिए अपनी बची खुची जमीन भी बेच दी। साल 2018 में 22 साल की उम्र में वो अपना गांव छोड़कर बनारस के सफर पर निकल पड़ता है। 400 किलोमीटर दूर का फासला तय करता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। उसके मन में बस एक ही सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर अपने मां बाप को गरीबी से मुक्ति दिलाएगा। कैंपस से बाहर छित्तूपुर नाम के इलाके के एक प्राइवेट लॉज में सस्ता कमरा लेता है। शिव त्रिवेदी विज्ञान का शानदार छात्र था। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटा रहता। दोस्त उसे किताबी कीड़ा कहकर उसकी खिल्ली उड़ाते, लेकिन वो लगा रहता। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2020 आ गया। फरवरी का महीना, तारीख थी 12 फरवरी। बनारस में होली की तैयारी जोरों पर थी। एक दिन शिव त्रिवेदी लंका पहुंच जाता है। बीएचयू का जो मेन गेट है उसे लंका कहा जाता है, वहां लंका गेट। इसके बाद वो अपने कमरे पर लौट आता है। पिता प्रदीप त्रिवेदी का फोन आता है तो उन्हें बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके दोस्त को फोन करके बता दे इसके बारे में। उसका दोस्त भोजन और दवा लेकर शिव के कमरे पर पहुंचता है। बताते हैं कि 13 फरवरी 2020 की शाम वो बीएचयू कैंपस में खेल के मैदान एम्फी थिएटर में अकेला बैठा होता है। कुछ ही देर के बाद यूपी पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी आती है और पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। पुलिस उसे लेकर थाने आती है और इसके बाद शिव त्रिवेदी गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता। फोन बंद हो जाता है। पिता प्रदीप त्रिवेदी का जब 2 दिन तक अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पाता तो वो 15 फरवरी 2020 को पन्ना से बनारस पहुंचते हैं। वो बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसी दिन उन्हें पता चलता है कि रामनगर थाना क्षेत्र के तालाब में एक लावारिस लाश मिली है। वो भागे भागे रामनगर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है कि यह किसी और की लाश है, आपको देखने की जरूरत नहीं है।
उसी दिन से उन्होंने बेटे की तलाश शुरू की, पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने शुरू किए कि कोई तो बताओ मेरा बेटा कहां है। लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिली। शिव त्रिवेदी के दोस्त और छात्र मुहिम में शामिल होते चले जाते हैं। फरवरी से अगस्त तक 7 महीने गुजर गए। बूढ़े पिता की कई जोड़ी चप्पलें घिस गईं, लेकिन शिव त्रिवेदी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसी बीच उनकी मुलाकात बीएचयू के पूर्व छात्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी से होती है। वो मुफ्त में इस लड़ाई को आगे ले जाने का फैसला करते हैं। 19 अगस्त 2020 को सौरभ तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली। जब हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार के गृह विभाग ने 29 अक्टूबर 2020 को मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। आपको बता दें कि गृह विभाग खुद योगी आदित्यनाथ के पास है। अब शिव त्रिवेदी के गायब होने के 2 साल बाद उसी सीबीसीआईडी ने अदालत को बताया है कि रामनगर के तालाब में जो लाश मिली थी वो शिव त्रिवेदी की ही थी। डीएनए जांच की रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। मतलब साफ है कि जिस दिन बीएचयू कैंपस से शिव त्रिवेदी को उठाया गया उसके 2 दिन के भीतर उसे मारा जा चुका था और उसे मारकर उसकी लाश तालाब में फेंक दी गई थी, या फिर यूं कहें कि उसे डुबोकर मार डाला गया था। मामले को दबाने के लिए पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि उस दिन शिव त्रिवेदी के पिता बनारस में ही थे और छटपटा कर अपने बेटे को खोज रहे थे। रामनगर थाने भी गए थे। सरकारी वकील ने खुद माना है कि पुलिस ने शव की पहचान में अनदेखी की थी। कमाल देखिए कि जिस लंका थाने में प्रदीप त्रिवेदी को ले जाया गया था वहां 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उस दिन एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था, जबकि एक आरटीआई के जवाब में खुद पुलिस ने बताया है कि उस दिन तीनों कैमरे बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। शिव त्रिवेदी के पिता प्रदीप त्रिवेदी कहते हैं कि मेरे बेटे की लंका थाने में हत्या करके उसका शव तालाब में फेंका गया है। अगर उसे डूबकर ही जान देनी होती तो वो लंका से 5-7 किलोमीटर दूर रामनगर क्यों जाता? बीच में ही इतनी गहरी गंगा पड़ती है, वो उसी में कूदकर जान दे देता। कमाल देखिए कि पुलिस ने उसे मानसिक रोगी बताकर लापता घोषित कर दिया था। हद तो यह है कि वह दूसरे राज्यों में शिव त्रिवेदी की तलाश का नाटक करती रही, लेकिन उसी बनारस के तालाब में तैर रही लाश की तरफ से आंख बंद करके बैठी रही। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को रौंदने पर खिलखिलाने वाले टीवी चैनलों के शेरों और शेरनियों के दांत प्रदीप त्रिवेदी की मौत पर झड़कर गिर गए हैं। वो नहीं पूछ रहे कि पुलिस ने पहले दिन से ही झूठ क्यों बोला। पहले पुलिस ने कहा शिव त्रिवेदी लंका थाने आया ही नहीं था, बाद में उसे बीएचयू कैंपस से लंका थाने ही ले जाने की पुष्टि हुई। फिर पुलिस ने कहा कि जब शिव लंका थाने से बाहर निकला था तो वहां लगे सीसीटीवी खराब थे, लेकिन आरटीआई से मांगी गई जानकारी में सामने आया कि कैमरे सही थे। पिता ने रामनगर के तालाब में मिले शव पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने वहां भी उनसे झूठ बोला। हद तो यह है कि पुलिस ने कोर्ट में लिखित तौर पर दिखाया कि शिव त्रिवेदी झांसी के एक आश्रम में गया था लापता होने के बाद, लेकिन सीबीसीआईडी के जांच में यह भी झूठ निकला। नफरत के कूड़ा घरों के गिद्धों, हिम्मत हो तो चलाओ उन पुलिस वालों के घरों पर बुलडोजर, और नहीं तो शिव त्रिवेदी के बूढ़े बाप की छाती पर बजाओ अपना हनुमान चालीसा और सुनो, आवाज ऊंची रखना, वरना शिव त्रिवेदी की लाश से उठी हुई आवाज तुम्हें झूम झूम कर नाचने में खलल डालेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।